सनातन जीवन धारा बौद्धिक विचार मंच से आप सभी आदमी जनों को मकर संक्रांति पावन पर्व पर मंगलमय शुभकामनाएं। आइए इस मंच से इस पर्व की पावनिकता, इसकी ऐतिहासिकता, लोक जीवन में इस पर्व का क्या महात्म्य है, इस पर एक लघु व्याख्यान आपके समक्ष इस मंच से निवेदित किया जाता है। प्यारे सज्जनों, आप सभी जानते हैं भारतवर्ष जिसका अपना एक पौराणिक आख्यान है, जिसका अपना एक इतिहास है, जिसके लोगों का अपना एक जीवन दर्शन है, और इस धरा के ऋषियों का सकल ब्रह्मांड के चर्रे चर्रे में जिनका अपना एक शोध है, उनकी अपनी एक उपलब्धि है। उन उपलब्धियों में उनके द्वारा ब्रह्मांड के दिव्यतम व विशिष्टतम ब्रह्मांडीय घटनाओं का भी दर्शन उनके द्वारा सृजित शास्त्रों में प्राप्त होता है। उन घटनाओं में मकर संक्रांति पावन पर्व, जो कि एक विशिष्ट ब्रह्मांडीय घटना है। प्यारे सज्जनों, आप सभी जानते हैं एक सौर वर्ष में 12 सौर मास होते हैं। ये जो 12 सौर मास हैं, ये 12 राशियां हैं, और ये 12 राशियां लोक जीवन के 12 महीनों के नाम से भी जानी जाती हैं। इसके मूल में एक विशिष्ट ब्रह्मांडीय विज्ञान उद्घाटित होता है। जानते हैं, सूर्य के केंद्र से पृथ्वी और अन्य ग्रहों का जो परिक्रमा पथ है, उस पथ पर पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य के घूमने का जो एक ब्रह्मांडीय अवलोकन है, जहां उस संपूर्ण पथ को यदि 12 भागों में बराबर विभक्त कर दिया जाए नहीं बल्कि किया गया है, और उन्हें बराबर विभक्त भागों के बीच जहां अलग अलग 12 तारा समूहों का उल्लेख प्राप्त होता है, वे जो 12 तारा समूह हैं, जिन्हें भारतीय मनीषा ने अलग अलग राशियों के नाम से अभिव्यंजित किया है। वे राशियां 12 महीनों के अलग अलग नामों के रूप में भी जानी जाती हैं। जिस मेष राशि का संबंध चैत मास से है, ऐसे ही ये जो 12 राशियां हैं, इन 12 राशियों में भगवान सूर्य का विस्थापन एक राशि से दूसरी राशि में वर्ष भर में 12 बार विस्थापन होता है, और इन 12 विस्थापनों को 12 संक्रांतियों के नाम से जाना जाता है। और इन 12 संक्रांतियों में मेष, वृश्चिक, कर्क एवं मकर, ये 4 महासंक्रांतियां हैं, और इन चारों में 2 कर्क एवं मकर विशिष्टतम है। क्यों? क्योंकि धनु राशि से जब मकर राशि में भगवान सूर्य का विस्थापन होता है, तो उस समय भगवान सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रविष्ट होते हैं, और इस समय का जो कालखंड है, वो 6 राशियों के कालखंड अर्थात 6 महीने का जो समय है, वो उत्तरायण के रूप में जाना जाता है, जहां पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव भगवान भास्कर के सापेक्ष होता है। तो
जहां 6 महीने दिनमान के बढ़ते हुए क्रम में भगवान भास्कर के द्वारा इस भूमंडल पर ऊर्जा का भी एक बढ़ता हुआ क्रम हमारे इस लोक जीवन में प्राप्त होता है। प्यारे सज्जन, जब भगवान भास्कर धनु राशि से मकर राशि में संक्रमण इनका होता है तो उसमें रात्रियां लघु होती हैं, दिनमान दीर्घ होता है और ऊर्जा का भी एक बढ़ता हुआ क्रम हमारे इस लोक जीवन में प्राप्त होता है। वहीं जब भगवान भास्कर का कर्क राशि से सिंह राशि में विस्थापन होता है तो दक्षिणायन में भगवान सूर्य की स्थिति होती है। उस समय दिनमान लघु होता है और रात्रियां बड़ी होती हैं। पुराणों में उल्लेख प्राप्त होता है कि भगवान नारायण जब उत्तरायण में होते हैं तो उस समय उत्तरायण का जो कालखंड है वो देव भोग होता है। उस समय जिन आत्माओं का प्राण उत्सर्ग होता है वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। और जैसा कि महाभारत कालखंड में भी ये दृष्टांत मिलता है कि पितामह भीष्म भगवान नारायण के दक्षिणायन से उत्तरायण होने की प्रतीक्षा बाण की सैया पर करते हैं और जब नारायण दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं तो अपना प्राण उत्सर्ग करते हैं। और वहीं जो दक्षिणायन का कालखंड है ये पितरों का भोग काल होता है और ऐसे समय जिन आत्माओं का प्राण उत्सर्ग होता है वो पितरलोक को प्राप्त होते हैं। प्यारे सज्जनों, ये मकर संक्रांति ऐसा पुराणों से दृष्टांत मिलता है कि आज ही के दिन श्री हरि भगवान विष्णु ने असुरों को विजित करके उनके सिर को काट करके मंदराचल पर्वत दफनाया था। और इस स्मृति में देवताओं ने इस पर्व अर्थात इस ब्रह्मांडीय घटना को बड़े ही हर्षोल्लास से पर्व के रूप में मनाया था और तब से एक परंपरागत रूप में उस पौराणिक ब्रह्मांडीय घटना को मनाए जाने का एक दृष्टांत प्राप्त होता है। वही इसकी दूसरी पौराणिकता है कि महाराज भगीरथ का अनुगमन करती हुई मां गंगे सागर में विलय हुई थी और तभी से गंगा स्नान का वो पौराणिक महात्मा हमारे लोक जीवन में परंपरागत रूप से प्राप्त होता है। प्यारे सज्जनों, वास्तव में मकर संक्रांति का पर्व हमारे लोक जीवन में एक विशिष्ट महत्व को प्रदान करने वाला है। दिनमान का बड़ा होना, ऊर्जा का वृद्धि क्रम सतत बढ़ता हुआ, लोक जीवन में शीत ऋतु से निवृत्त होकर उष्णता को प्राप्त कर नवीन ऊर्जा का प्राण का अनुभूति किया जाना, चराचर जगत में बसंत का आगमन होना, नए हर्षोल्लास, नए कलेवर के बीच लोक रंजन, प्रकृति रंजन अद्भुत दृश्य हमारे जीवन में उद्घाटित होने वाला। प्यारे सज्जनों, जो भी हो, इस पावन पर्व को भारतवर्ष के सभी राज्यों में अलग अलग भावों में, अलग अलग रूपों में मनोरंजन के रूप में देखने को मिलता है। दक्षिण में पोंगल, पंजाब हरियाणा में लोहड़ी, बिहार में खिचड़ी, पूर्वोत्तर में बिहू और मध्य भारत में महासंक्रांति पर्व के रूप में इस पावन पूर्ण ब्रह्मांडीय घटना का जो दिव्य अनुकरण है
लोक जीवन में इसका जो अनुपालन है, मनोरंजन हर्षोल्लास के बीच जो एक आत्मिक हर्ष देखने को मिलता है, बड़ा अद्भुत है। आज के दिन भारतवर्ष के सिद्ध क्षेत्रों में पवित्र नदियों के घाटों पर दिव्य स्नान के बीच अद्भुत आनंद हर्षोल्लास की एक अद्भुत झांकी देखने को प्राप्त होती है। कहां तक इस महात्मा को गाया जाए। मधु मंगल में संत समाज जो जगत जंगम तीर्थ राजू। आज प्रयाग की धरती पर मकर कुंभ का वो अद्भुत दर्शन देखने को प्राप्त होता है कि जिसमें स्नान करके करोड़ों आत्माएं, देव आत्माएं अद्भुत आनंद को प्राप्त होती है। प्यारे सज्जनों, भारतवर्ष बड़ा अद्भुत। वहीं जब भगवान भास्कर कर्क से सिंह राशि में सिंहस्थ होते हैं तो हरिद्वार हर की पैड़ी पर जो कुंभ देखने को मिलता है, बड़ा अद्भुत पल होता है, समय होता है। प्यारे सज्जनों, भारतवर्ष जिसकी पौराणिकता में भारतीय ऋषियों के द्वारा दिव्यतम विशिष्टतम अन्वेषण के बीच एक विज्ञान देखने को मिलता है, और वो विज्ञान हमारे लोक जीवन में परंपरागत रूप में उनके द्वारा हमारे जीवन में जो डाला गया है, जो ढाला गया है, वो हम सबके लिए अनुकरणीय। दुर्भाग्य है, भौतिक वर्चस्व के बीच अद्य बहुसंख्यक भारतीय उन परंपराओं को अंधविश्वास, ढोंग का विषय देकर ताक पर रख दिया। परिणाम बड़ा बेभस्त है। जो भी हो, हम चैतन्य सनातनी आर्य जन को भारतवर्ष, भारत की पौराणिकता, इसकी ऐतिहासिकता और लोक जीवन में व्याप्त पूर्वजों के द्वारा दिखाए गए मार्ग का सतत हम लोगों के द्वारा इसका अनुपालन सतत किया जाना चाहिए। इसी में इस जीवन का कल्याण है। प्यारे बंधुओं, चराचर जगत के बीच मंगलमयी कामना के साथ आइए ऋग्वेद की सृचा के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय।